महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के साथ साथ एक अहम नतीजा चुनाव का वायनाड का भी आया है, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा अपना चुनाव जीत गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साहब खुद हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। इस तरह के नतीजे की उम्मीद थी वायनाड से? मैं कहूँगा ये कि मुझे तो हमेशा लगा कि भारत के पूरे हर कोने में लोगों को बहुत प्यार है, पूरे गांधी परिवार से और स्पेशली प्रियंका से। और मुझे लग रहा था कि ज़रूर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हो सकती है, पर अभी मुझे नतीजे पता नहीं है अभी लीड्स कहाँ तक पहुँचे हैं। जब 18 में से 6 राउंड हो गए थे तो मेरे ख्याल से 2 लाख पार हो गए थे, तो तब मैंने थोड़ा देखा था। अभी जब से मैं थोड़ा अपने काम में व्यस्त था तो मैंने देखा नहीं, पर मुझे पता है कि प्रियंका वायनाड के हर कोने में अपने लिए प्रचार किया पहली बारी, और नहीं तो पूरे परिवार के लिए हमेशा उन्होंने प्रचार किया, लोगों के लिए प्रचार किया, और जनता जो भी जनता की ज़रूरत है उसमें शामिल थी। और मैंने इसलिए हमेशा बोला कि अब समय था कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में, क्या मतलब संसद में होना चाहिए एक सांसद के रूप में। तो मैं ज़रूर उसकी उम्मीद कर रहा था, और वो दिन आ गया है और मैंने देखा है कि भारी बहुमत से जीत होगी। पहला ही चुनाव लड़ा उन्होंने और पहले में ही इतनी बड़ी जीत दर्ज की। आपको लगता है संसद में वो अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से निभाएंगे? मैं ज़रूर समझता हूँ कि जो उम्मीद अभी भी लोगों में है कि उनका फर्स्ट स्पीच कैसे होगा, या वो, क्योंकि देखिए वो निडर हैं, हमेशा निडर रही हैं, और हर जितनी भी लीडर्स हैं उनका सामना किया है। और मुझे लग रहा है कि ज़रूर जब वो संसद में होंगी, जो भी लोगों की मुश्किलें हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो बीजेपी बात नहीं करती हैं, जो छुपाती हैं, वो उनको वो बुलंद करेंगी प्रियंका, और उनसे आंख में आंख मिला के वो पूछेंगी सवाल, लोगों के लिए सवाल पूछेंगी। तो वो ज़रूरी समय है, और मैं खुश हूँ कि प्रियंका इसमें शामिल होंगी और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगी। और राहुल भी वहाँ हैं, उनको भी सहायता मिलेगी ज़रूर। उनको सहायता की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो एकजुट होकर लोगों के लिए बात करेंगे। शी इज़ फिलिंग इनटू द शूज ऑफ मिसेस गांधी। आपको लगता है कि वो कमी पूरा कर पाएंगी? नहीं, वो मैं कभी भी कंपेयर नहीं करूँगा। दिखने में वो ज़रूर इंदिरा जी जैसे लगती हैं, और उन्होंने सीखा भी बहुत था अपने दादी से, अपने पिताजी से, सोनिया जी से, राहुल से भी। पर उनकी अपनी सोच है, जैसे मैंने कहा वो निडर हैं, अपनी सोच है, और ज़रूर लोगों के बीच में रहती हैं। उन्होंने जो भी है लोगों का दर्द ज़रूर देखा है, और उनको एक मौका मिला है सवाल पूछने का, और ज़रूर ऑफिशियली जो भी है संसद में। और ज़रूर मैं खुश हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी समय है, और जो भी महिलाओं की सुरक्षा की ज़रूरत है, या बेरोज़गारी की ज़रूरत है जो हो रही है देश भर में, तो उसके सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मैं खुश हूँ कि वायनाड की जनता उन्होंने प्रियंका को चुना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए संसद में। सर, मैं आपसे महाराष्ट्र के बारे में भी ज़रूर पूछना चाहूँगा। महाराष्ट्र के नतीजे जैसे आप लोगों ने उम्मीद किए थे वैसे नहीं आए। झारखंड में भले ही इंडिया अलायंस जीत रही है, महाराष्ट्र के डिसअपॉइंटमेंट आपको क्या लगता है वजह क्या है? देखिए, मैं ये देखता हूँ हमेशा हार और जीत होती रहती है। हमें ये देखना चाहिए कि देश में लोगों की या स्टेट की प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, और लोगों के लिए क्या करना चाहिए, जो असल में मुद्दे हैं उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। अब ज़रूर जैसे हरियाणा में उम्मीद नहीं थी कि जो रिज़ल्ट आएगा, वैसे ही महाराष्ट्र में काफ़ी सरप्राइजिंग रिज़ल्ट आए। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा, पर मतलब बात ज़रूर उठती है ईवीएम के बारे में, पर फिर एक तरफ जीत होती है, एक तरफ हार होती है। तो मेरा ये कहना है कि हमें ज़रूर ग्राउंड पे उतरना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को या अलायंस को, और देखना पड़ेगा कि लोगों की क्या ज़रूरत थी और क्या वो पूरे नहीं कर पाए, जो लोगों की सोच थी, उन्होंने जिसको चुना उनमें ज़्यादा भरोसा था। तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा ग्राउंड पे कि क्या ज़रूरतें हैं। और दूसरी तरफ झारखंड में जीत हुई है, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, और मुझे खुशी है कि एक तरफ झारखंड में भी जीत हुई है, और मुझे लग रहा है कि खुशी का समय है, तो उसमें मैं कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं सोचना चाह रहा हूँ। बस एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आपने ईवीएम मेंशन किया, संजय राउत साहब का भी अभी मैंने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने भी ईवीएम पे शक जाहिर किया है।
क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए ये मेरा सोच नहीं है, ये मेरा जो अनुभव है लोगों के बीच में रहने का और उनसे सीखने का कि ईवीएम में ज़रूर इश्यूज हैं और जब आप देखेंगे एजेंसियों का दुरुपयोग होता है और आपने देखा है कि काफ़ी स्टेट में जो जनता जिसको चुनती है उनको पूरा समय जो 5 साल का होता है उनको सरकार नहीं चलने दिया जाता है और वो चीज़ मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि जो सरकार लोगों ने चुना है उसको चलने दें और जो ये भरोसा उठ गया है ईवीएम का उसका ज़रूर सलूशन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो जैसे जो वोटिंग का प्रोसेस है जनता उसमें सहमत नहीं होगी। सर बस एक आखिरी सवाल, प्रियंका जी खुश हैं इस नतीजे से जो वायनाड आपकी बात हुई होगी, आप साथ थे अभी? ज़रूर बहुत खुश हैं, पर मतलब कि जब मैं सुबह घर से निकला था अपने दफ्तर के लिए तो वो अपने काम में व्यस्त थी, बच्चों के साथ थी और उनको पता है कि उन्होंने जितनी मेहनत करनी थी उन्होंने किया है, हर जगह अपने लिए प्रचार की, लोगों से मिले, समझे वायनाड में क्या ज़रूरतें हैं और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मेरे को लग रहा था वो उसमें सहमत रहेंगी, खुश रहेंगी और पर मुझे लग रहा है कि भारी बहुमत से जीत होगी और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा साहब बहुत खुश हैं, जिनका कहना है कि उम्मीद थी कि बड़ी जीत होगी और वैसे ही जीत प्रियंका गांधी ने वायनाड में हासिल की है। कैमरामैन मेहरबान के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.